पाकिस्तान की सबसे सस्ती एयरलाइन लॉन्च कर दी गई है और इसने बाकायदा परवाजें भी शुरू कर दी हैं। इस एयरलाइन का नाम है साउथ एयर और ये पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद सबसे सस्ती एयरलाइन फ्लाई जना से तकरीबन 40% तक सस्ती है। इसके साथ साथ ये पाकिस्तान के दूसरे दर्जे के छोटे शहरों तक भी अपनी परवाज़ों का आगाज़ कर चुकी है। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि वैल्यू वाइज किस तरह सस्ती है और कौन कौन से छोटे शहर जो हैं अब इस एयरलाइन ने टारगेट किए हैं, जो कि पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा स्टेप है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, लेकिन सालाना 2 करोड़ 78 लाख हवाई मुसाफिर ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो कि बहुत थोड़े हैं। वजह यह है कि ज़्यादातर एयरलाइन सिर्फ बड़े रूट्स के ऊपर ट्रैवल करती हैं। तो पाकिस्तान की सबसे सस्ती एयरलाइन साउथ एयर लॉन्च हो चुकी है। उसने बाकायदा अपनी परवाजें शुरू करती हैं और इसकी टिकट जो है वो ऑलरेडी मौजूद सबसे सस्ती फ्लाई जना एयरलाइन से 40% तक सस्ती है। इस्लामाबाद से कराची तक का साउथ एयर का किराया 22,930 रुपये है, जबकि फ्लाई जना का किराया 37,650 रुपये है। कमोबेश 15,000 रुपये की टिकट का फर्क है इस्लामाबाद कराची के दरमियान। हाँ, फर्क है कि फ्लाई जना आपको वो मुसाफत जो है 2 घंटे में तय करके देगी। आप इस साउथ एयर के जरिए जाएंगे तो वही फासला 4 घंटे 10 मिनट तक का होगा। क्यों? इस एयरलाइन के थ्रू रास्ते में एक स्टॉप भी करना है, ये नॉन स्टॉप नहीं है। या तो सखर ये त्यारा उतरेगा या भावलपुर या रहीम यार खान। 30-30 मिनट का वहां पर लेओवर है और वजह यह है कि इसे जो लाइसेंस दिया गया है सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से, वो है टूरिज्म प्रमोशन एंड रीजनल इंटीग्रेशन लाइसेंस फ्रेमवर्क। 2019 में ये एक नई नीश क्रिएट की गई थी और मकसद ये था कि छोटी और सस्ती एयरलाइंस को पाकिस्तान में मौका दिया जाए, उनकी फीसिस कम की जाए, उनके लैंडिंग, हाउसिंग और एरोनॉटिक्स के जो चार्जेस हैं एयरपोर्ट्स पर वो कम किए जाए, ताकि दूसरे दर्जे के जो शहर हैं वहां पर भी फ्लाइट शुरू हो सकें। अब ये एयरलाइन जो आई है, ये बड़े शहरों को कनेक्ट करने के साथ साथ छोटे बहुत सारे आम शहरों को कनेक्ट कर चुकी है। मसलन रहीम यार खान का एयरपोर्ट तकरीबन बंद पड़ा था, वहां प्रवादें शुरू हो गई हैं। भावलपुर का एयरपोर्ट 2 साल बाद दोबारा फाल हुआ है। सखर का एयरपोर्ट, तुर्बत का एयरपोर्ट, ये वो एयरपोर्ट्स थे जहां पर साल भर फ्लाइट नहीं जाया करती थी, अब बाकायदगी से जाया करेगी। फिर कई नई जगह हैं, मसलन पंजगूर है, वहां पर अब शुरू होनी है। गवादर बाकायदगी से वहां पर फ्लाइट्स जाया करनी है। कोयटा फ्लाइट्स जाया करेंगी। तो ये वो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं जो कि एयरपोर्ट की दुनिया में छोटे हैं, लेकिन यहां मौजूद लोगों की आबादी लाखों में है। वो एयर ट्रैवल करना भी चाहते हैं, फाइनेंशियली भी या मजबूरी की वजह से भी। फाइनेंशियली से मुराद ये है कि उन इलाकों के अंदर बहुत सारे कारोबारी हजरात ऐसे हैं जो सुबह की फ्लाइट से जाकर शाम की फ्लाइट पे वापस आना चाहते हैं। उनका कारोबार है, अच्छे खासे खाते पीते हैं, वहाँ पर छोटे दरमियाने दर्जे के सनतकार हैं। उनके पास पहले ऑप्शन कोई नहीं थी, अपनी गाड़ी पे जाते थे। 12-14 घंटे का जाने का रास्ता, 12-14 घंटे का आने का रास्ता, फटीक, अगले दिन छुट्टी, सारे मामलात थे। तो अगर उन्हें अपनी गाड़ी के ही रेट में ये एयर ट्रैवल मिल जाए या अपनी गाड़ी से 20-30-40% एक्स्ट्रा पे करना पड़े, तो उनके लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं है। फिर मजबूरी है, बुजुर्ग हैं, मरीज हैं, खवातीन हैं जो लंबा ट्रैवल अकेले नहीं कर सकती, उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत अच्छा एडिशन है। अब इनके साथ ट्रैवल करते हो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बहुत तेज तैयारे नहीं है। ये ATR तैयारे, जिसको फोकर तैयारे भी कहते हैं, वो कुछ तकरीबन 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रैवल करते हैं। समझ लीजिए लाहौर से अगर आपने 500 किलोमीटर दूर तक जाना है तो 1 घंटे की मुसाफत है। इसी के मुकाबले में जो एयरबस पाकिस्तान में रूटीन के रूट्स पे चलती है डोमेस्टिकली, वो वही सफर 850 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से करती हैं। कुछ 30-35% ज्यादा तेज उनकी रफ्तार होती है। लेकिन चूंकि उनकी रफ्तार तेज है, फिर उनकी फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा है एयरबस वगैरह की। इन तैयारों की फ्यूल कंजम्पशन भी कम है। तो अगर ये 30% स्लो उड़ते हैं तो 30% फ्यूल भी कम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से सस्ते हैं। फिर हुकूमत ने इन्हें जो सेकंड टियर के छोटे एयरपोर्ट्स हैं
वहां पर लैंड करने के चार्जेस माफ किए हुए हैं, खड़े रहने के चार्जेस, हाउसिंग के माफ किए हुए हैं, एरोनॉटिक्स के चार्जेस उनमें बहुत सारी रिलैक्सेशन दी हुई है, एयर नेविगेशन के चार्जेस इनके लिए बहुत सारे जो है वो माफ हैं। फिर ऑफिस स्पेस छोटे एयरपोर्ट्स पर इनको रिलैक्सेशन दी गई है। उनकी जो सालाना या जितने अरसे बाद उनका लाइसेंस रिन्यू होगा उसकी प्रोसेसिंग फी और बाकी चीज़ें उनमें रिलैक्सेशन है, इस वजह से भी इनको कॉस्ट कम पड़ती है। फिर कैटरिंग इनको इतनी नहीं करनी पड़ती क्योंकि सस्ती फ्लाइट्स हैं। यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है कि आप दौरान प्रवास खाना ना लें तो आपको खाना सर्व भी नहीं किया जाएगा, आपके 1000-2000 रुपये वहाँ से बच जाएंगे। हाँ, ये भी ऑप्शन होती है कि आप जहाज़ के अंदर छोटा मोटा स्नैक लेना चाहें, कुछ सैंडविच लेना चाहें तो पे करके उसी वक्त आप ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इनको बहुत बड़ा वो जो पूरा कैटरिंग का बंदोबस्त है वो नहीं करना पड़ता। तो जब नहीं करना पड़ता तो जहाज़ पर लोड कम होता है, तो जहाज़ कम ईंधन में ज़्यादा फ्लाई करता है। ये भी चीज़ें नोट की जाती हैं एयरलाइन इंडस्ट्री में कि जहाज़ पर जितना कम लोड होगा उतना कम उसका फ्यूल कंज्यूम होगा। फिर ये एक तरह के जहाज़ रखेंगे जो ATR फोकर है फिलहाल। ये कम खर्च वाले जहाज़ हैं, इनकी मेंटेनेंस आसान है, इनके स्पेयर पार्ट मंगवाना सस्ते हैं और बाकी चीज़ें भी इनकी सस्ती हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से उम्मीद करते हैं कि इस एयरलाइन के बाद बाकी एयरलाइन भी पाकिस्तान में आएंगी, लो बजट एयरलाइन। अब इसका मौजूदा हम करते हैं इंडिया के साथ। इंडिया के अंदर 70% एविएशन इंडस्ट्री जो लोकल है वो लो बजट एयरलाइन के हाथों में है। सस्ती एयरलाइन 70% है, महंगी एयरलाइन 30% है। अब इन साउथ एयर जैसी या दीगर सस्ती एयरलाइंस में कोई बिजनेस क्लास नहीं होती, कोई दूसरी क्लास नहीं होती, फर्स्ट क्लास, सिर्फ एक इकोनॉमी क्लास होती है। तो सवारियां भरना आसान, दरमियान में कोई स्टॉप कर लिया तो कराची से भावलपुर तक की सवारियां भी आ गई, भावलपुर से आगे इस्लामाबाद की सवारियां फिर उठा ली, बस वाला फार्मूला है, एक ही स्टॉप है फिलहाल। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि इंडिया ने गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान अपने 88 एयरपोर्ट जो हैं या तो नए बनाए हैं या पुरानों को स्टैंडर्ड पर बनाया है। 88 10 साल के अरसे में। अब पाकिस्तान के अंदर कहने को तो 50 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं, उनमें से 15 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन बाकायदा जो ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उनकी तादाद 8 से 9 है। तो अब उन एयरपोर्ट्स के ऊपर हम कुछ फैसिलिटीज़ ऐड करेंगे तो मुल्क के अंदर ना सिर्फ आने जाने में लोगों को आसानी होगी बल्कि टूरिज़्म जिसके लिए हम बार बार बात करते हैं उस टूरिज़्म का फ़रोग़ होगा। अभी तो हमारी एविएशन इंडस्ट्री जो है मुल्क की GDP में बमुश्किल 5 अरब 60 करोड़ डॉलर्स ही ऐड करती है। कुछ 6,80,000 जॉब्स एविएशन इंडस्ट्री के इर्द गिर्द जो है वो पाकिस्तान के अंदर जनरेट हुई हुई हैं। लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की फ़्लाइट्स आएंगी तो एक जगह के फ्रूट्स, एक जगह की सब्जियां दूसरी जगह जा सकेंगे, एक्सपोर्ट हो सकेंगे, लोगों के आना जाना आसान होगा, तो मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और जब मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फॉरेन टूरिस्ट भी आता है, लोकल ट्रैवलर भी आता है, तो मुल्क की इकॉनमी का साइज़ बड़ा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के एडिशंस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मज़ीद होंगे और लोगों के पास ऑप्शंस होंगी, सस्ती से सस्ती, महंगी से महंगी। अब ये जहाज़ जो है 70 से 80 सीटों पर मुश्तमिल हैं। इनके लिए मुसाफिर अरेंज करना आसान है, इनकी रनिंग कॉस्ट कम है और फिर इस कंपनी का कम से कम क्लेम ये है कि वो सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अल्लाह करे ना करें, क्योंकि हम जुनैद जमशेद वाले PIA के उस तैयारे का क्रैश नहीं भूल रहे। वो भी यही ATR फोकर जहाज़ था। बदकिस्मती से जब उसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई तो पता लगा उसके रूटीन चेकअप और मेंटेनेंस के दौरान बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया गया था, उसके बहुत सारे हिस्से ख़राब हो गए थे। यही वजह है कि वो तैयारा जो है इस्लामाबाद वापस आते हुए क्रैश कर गया था। लेकिन फिर भी दुनिया के अंदर एयर ट्रैवल जो है रोड ट्रैवल की निस्बत ज़्यादा सेफ है। उसकी वजह यह है कि इसके हर जहाज़ को हर रूट के बाद बाकायदा तौर पर चेक किया जाता है। हमारी बसें गाड़ियाँ तो कई महीने साल चेक नहीं होती, लेकिन फिर भी अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।